अस्सलाम वालेकुम डियर सीएसएस एस्पायरेंट। जल्दी जल्दी में 3 मंथ है एमपीटी स्क्रीन टेस्ट में। जल्दी जल्दी में इस सिलेबस को कवर करो। डेली पढ़ाता हूं मैं, डेली लेक्चर दूंगा। इंग्लिश का, पाकिस्तान अफेयर का, जो भी एमपीटी स्क्रीन टेस्ट में एमसीक्यूज आते हैं वो इंशाल्लाह यही हैं, यही सही आएंगे। और ये जो बुकलेट हमने पब्लिश की है 300 इसका रेट है। इस्लामियात की भी है, पाकिस्तान अफेयर की भी है, और ये इंग्लिश की भी है, ये जनरल साइंस और एबिलिटी की भी है। ये बहुत ही नॉलेजेबल और इजी और आसान तरीके से लिखी हुई है। पाकिस्तान में अगर आप किसी भी टेस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। आप पढ़ के देखें, गारंटी देता हूं, चैलेंज भी करता हूं। तो देखो, एमपीटी स्क्रीन टेस्ट की तैयारी में जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो आज से हम सारे कवर करेंगे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, मोहम्मद बिन कासिम इन्वेड सिंध इन 712। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को फतह किया 712 में, ठीक है। ये एमसीक्यूज आएगा, ठीक है। दूसरे नंबर पर एमसीक्यूज है, द रूलर ऑफ सिंध ड्यूरिंग द इन्वेंशन वाज राजा दायर। जब मोहम्मद बिन कासिम सिंध को फतह करने आए तो उस वक्त सिंध के रूलर कौन थे? पहले मोहम्मद बिन कासिम से राजा दायर थे, ठीक है। देबुल, द फर्स्ट सिटी कैप्चर्ड इज नियर मॉडर्न कराची। देबुल को सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने फतह किया, देबुल को, ठीक है। तो वो अभी मॉडर्न सिटी है कराची, वहां पर पहले देबुल था, देबुल, ठीक है। चौथे नंबर पर एमसीक्यू आता है, मेन कॉज ऑफ इन्वेंशन वाज, क्या था? मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर अटैक किया, वो रीजन क्या था, किस वजह से मोहम्मद बिन सिंध में आए और यहाँ पर हमला किया? वो ये था कि पिरात अटैक ऑन अरब शिप। मोहम्मद बिन कासिम के दौर में सैलून, सैलून जिसको कहा जाता है श्रीलंका, श्रीलंका से हजाज बिन यूसुफ के लिए गिफ्ट आ रही थी शिप में, और लुटेरों ने, पिराट्स का मतलब होता है लुटेरे, जो लुटेरे थे सिंध के, उन्होंने अरब की इस शिप को लूट लिया, जिसकी वजह से मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को फतह किया। रीजन ये है, ठीक है। ये एमसीक्यू है, आप याद करें। बाकी स्टोरी मैं आपको बताऊंगा दूसरे लेक्चर में, फुल कंप्लीट लेक्चर दूंगा जिसमें आपको कंप्लीट एक स्टोरी बताऊंगा। अभी आप एमसीक्यूज याद करें, एमपीटी स्क्रीन टेस्ट के लिए जल्दी जल्दी तैयारी करें। 5वें नंबर पर एमसीक्यूज आता है, गवर्नर ऑफ इराक वाज सेंट मोहम्मद बिन कासिम। वो कौन सा इराक का गवर्नर था जिसने मोहम्मद बिन कासिम को हुक्म दिया, कहा कि जाओ सिंध को फतह करो और राजा दायर से जंग करो? तो वो था हजाज बिन यूसुफ, जिसने मोहम्मद बिन कासिम को सिंध की तरफ भेजा। ये याद रखना आप, ठीक है। द रूलर ऑफ साइलोन सेंट गिफ्ट फॉर ट्रेड। देखो, ये मैंने अभी बात की ऊपर। तो मुस्लिम ऑर्फन्स एंड विडोज, तो मुसलमानों के यतीम बच्चे और कुछ विडोज थी, जो कि तलाक के आफ्ता औरतें होती है, वो थी, ठीक है। तो इसके लिए ये सेंट की गई, तो ये एमसीक्यूज आएगा, तो ये आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। 7 नंबर पर आता है, प्लॉट्स हु लूटेड अरब शिप वेयर बेस्ड इन सिंध कोस्ट। अब ये सिंध का कोस्टल एरिया है, समंदर का किनारा है, जहां से अरबों के शिप्स को लूटा गया। समंदरी डाकू कहा जाता है पिराट्स को, ठीक है। तो आगे चलो, एमसीक्यू से जल्दी जल्दी याद करो बस, और बाकी स्टोरी बाद में बताऊंगा। 8वें नंबर पर एमसीक्यू आता है, मोहम्मद बिन कासिम बिलोंग टू द ट्राइब। मोहम्मद बिन कासिम किस कबीले से ताल्लुक रखते थे? सकाफी, सकाफी कबीले से मोहम्मद बिन कासिम ताल्लुक रखते थे, ठीक है। और उसके बाद आता है 9th नंबर पर, फर्स्ट मेजर बैटल इन सिंध वाज एट डेबल। देखो, फर्स्ट जो मेजर बैटल हुई थी सिंध की, वो डेबल पे हुई थी, पहली जंग, ठीक है। डेबल से शुरू हुई थी। डेबल्स टेम्पल वाज रिप्लेस्ड बाय अ मॉस्क्यू। अब देखो, देबुल था, मोहम्मद बिन कासिम ने अटैक किया, मंजोनिक से अटैक किया। मंजनिक क्या होती है? एक ऐसी पेंदर की तरह बनी हुई होती है, उस पर पत्थर रख के ऐसे खींच कर उसको फेंकते हैं, फिर उसको लगी मंदिर की, तो मंदिर गिर गया,
वहां पर उसको मंदिर को तोड़कर देबिल पर मॉस्क्यू बनाई गई। मोहम्मद बिन कासिम ने रिप्लेस करके देबिल के टेम्पल को, मंदिर को मॉस्क्यू बनाई गई। ठीक है, तो ये याद रखना। उसके बाद आता है बैटल इन विच राजा दायर वाज किल्ड। रहवार, रहवार जंग थी जिसमें मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दायर को मार दिया। चलो 12वें नंबर पर आता है एक्सपेडिशन रूट। अब ये जो कैंप बनाई जाती है हमला करने से पहले, एक हम कैंप बनाते हैं, कैंप लगाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो एक रात हम यहाँ रुकते हैं, कैंप लगाते हैं, बाद में आगे चलेंगे, तो उसको एक्सपेडिशन कहते हैं। रूट, हमला करने का रास्ता, वो कौन सा था? वो शिराज, मकरान, देबुल। ये शिराज, मकरान और देबुल तक आए। अब देखो ये रास्ते हैं, ये मैप है, फिर उस मैप से इस रास्ते से आए। पहले शिराज आया मैप में, फिर मकरान आया, फिर मकरान के बाद देबुल आया। तो ये इस तरह से मोहम्मद बिन कासिम आए। ठीक है, आगे चलते हैं। 13 नंबर पर एमसीक्यू आता है नॉन मुस्लिम वर गिवन द स्टेटस ऑफ जिमिन्स। नॉन मुस्लिम को जो दिया गया रुतबा मोहम्मद बिन कासिम ने जब कब्जा कर लिया, उनको जिमिन कहा गया। ठीक है, ये बस ऐसे एमसीक्यू याद रखना। 14 नंबर पर एमसीक्यू आता है टैक्स ऑन नॉन मुस्लिम। मोहम्मद बिन कासिम ने जो टैक्स लगाई नॉन मुस्लिम पर, जो कि मुसलमान नहीं थे, अगर वो यहाँ रहना चाहते हैं तो उनको टैक्स देनी होगी। उनको अपनी प्रोटेक्शन के लिए उनकी हिफाजत करेंगे हम, मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, वो अगर टैक्स देंगे। उस टैक्स का नाम क्या था? जजिया। ठीक है, टैक्स ऑन नॉन मुस्लिम, जजिया। ठीक है, ये ओके। उसके बाद आता है 15 नंबर पर आता है टैक्स मुस्लिम्स पेड ऑन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। अब जो मुसलमान एग्रीकल्चर से जो तैयार करते थे, खेती बाड़ी से, उनसे टैक्स देते मोहम्मद बिन कासिम को, उसको उशर कहा जाता। ठीक है, और 16 नंबर पर आता है हिंदू वर अलाउड टू फॉलो देयर पर्सनल लॉ। हिंदू जो रूलर थे उस टाइम, अपने अपने विलेज के छोटे छोटे, उनको मोहम्मद बिन कासिम ने कहा आप अपने अपने रूल, अपने अपने कानून चलाओ। ठीक है, हम आप में इंटरफेयर नहीं करेंगे। उसके बाद 16 नंबर पर आता है कैपिटल ऑफ सिंध आफ्टर कन्क्वेस्ट। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को फतह कर लिया, उसके बाद सिंध का कैपिटल क्या था? भरामान आबाद। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। 18 नंबर पर एमसीक्यू आता है उमैयद कैलिफेट ड्यूरिंग एक्सपेडिशन। मतलब कि जब मोहम्मद बिन कासिम ने अटैक किया सिंध पर, तो उस वक्त उमैयद डायनेस्टी जो थी, उसका कैलिफ कौन था? उसका कैलिफ था, खलीफा था अल वलीद बिन अब्दुल मालिक। ठीक है, एमसीक्यू से याद रखना है बस, और कुछ नहीं है। उसके बाद 19 पर आता है मोहम्मद बिन कासिम वाज द सन इन लॉ ऑफ हज्जाज बिन यूसुफ। मोहम्मद बिन कासिम सन इन लॉ थे किसके? हज्जाज बिन यूसुफ के, और इनके नेफ्यू भी थे, भतीजे। उसके बाद 20 नंबर पर एमसीक्यू आता है कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध इज कंसीडर्ड बिगिनिंग ऑफ मुस्लिम रूल इन सब कंटिनेंट। एडवांटेज ऑफ इस्लाम भी कहा जाता है, सिंध को बाबुल इस्लाम कहा जाता है मोहम्मद बिन कासिम के लिए। अब देखो सिंध फतह हुई, उसको समझा गया कि ये बिगिनिंग ऑफ मुस्लिम रूल इन सब कंटिनेंट, अब वो हुकूमत होगी मुसलमानों की सब कंटिनेंट पर। ठीक है, तो 21 बार जो एमसीक्यू है वो मोहम्मद बिन कासिम वाज अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ सिंध एट द एज ऑफ 90। 19 साल का मोहम्मद बिन कासिम था जब गवर्नर भर्ती किया गया सिंध का। ठीक है, आगे चलते हैं। 22 नंबर पर एमसीक्यू आता है विच रिवर प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन द सिंध कैंप। जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर अटैक किया तो उसने पहली कैंप लगाई, फिर आगे बढ़ा, तो वो इंडस रिवर थी, जो अभी सखर दरिया है। सखर में जो दरिया है वो इंडस, वो दरिया, वहां पर कैंप लगाई सबसे पहले। ठीक है,
23 पर एमसीक्यू आता है। आफ्टर राजा दायर्स डेथ, जब राजा दायर फोत हुए तो हिज डॉटर्स वर सेंट टू, राजा दायर की मौत के बाद उसकी बेटी को कहां भेजा गया? धमाकस। ठीक है। 24 नंबर पर एमसीक्यू आता है, मोहम्मद बिन कासिम was recalled from Sindh during the caliphate of सुलेमान बिन अब्दुल मालिक। अब देखो 1715 में सुलेमान बिन अब्दुल मालिक ने मोहम्मद बिन कासिम को सिंध से वापस बुलाया और उसको सजा दी और मोहम्मद बिन कासिम की डेथ हो गई। ठीक है। उसके बाद आता है 25वां एमसीक्यू, मोहम्मद बिन कासिम डाइड इन इराक। मोहम्मद बिन कासिम को जब वापस बुलाया गया इराक तो वहां पर उसकी मौत हो गई। ठीक है। तो 26 नंबर पर एमसीक्यू आता है, बैटल ऑफ रेवार टू प्लेस नियर विच प्रेजेंट डे सिटी? लाड़काना। अब जो ये बैटल ऑफ रेवार हुई थी ये लाड़काना के करीब हुई थी। आज के डेट का लाड़काना, उस दौर में ये रवार कहा जाता था। ठीक है। तो 27 में आता है, द लास्ट मेजर सिटी कैप्चर्ड बाय मोहम्मद बिन कासिम इन सिंध वाज मुल्तान। मुल्तान तक मोहम्मद बिन कासिम ने फतह किया, उसके आगे नहीं गया। आगे चलो। इन विच, अब यही एमसीक्यूज आते हैं, घुमा फिरा के देते हैं। ठीक है। 28 नंबर पर एमसीक्यूज आता है, इन मुल्तान मोहम्मद बिन कासिम कैप्चर्ड अ फेमस टेंपल नोन फॉर सन वर्शिप। देखो मोहम्मद बिन कासिम ने ये टेंपल जब मुल्तान में फतह किया तो वहां पर इबादत चल रही थी, सूरज की इबादत। सूरज की इबादत करते थे वहां। एक मंदिर था फेमस जिसमें। ठीक है। तो ये लिखा हुआ है। 29 एमसीक्यू में लिखा है, मुल्तान वाज कॉल्ड द सिटी ऑफ गोल्ड बिकॉज रेवेन्यू फ्रॉम सन टेम्पल। अब सन टेम्पल में कुछ ज्यादा ही सोना था, कुछ ज्यादा ही माल मटेरियल चढ़ाया जाता था। ठीक है। तो इसके लिए सिटी ऑफ गोल्ड भी मुल्तान को कहा जाता है। तो रेवेन्यू फ्रॉम द सन टेम्पल से, क्योंकि ज्यादातर रेवेन्यू इससे जनरेट होता था, मतलब ज्यादा यहाँ से पैसे आते थे। लास्ट बट नॉट लीस्ट, 30 एमएसक्यूज है, मोहम्मद बिन कासिम मिलिट्री स्ट्रेटजी इन सिंध is often described as साइज वॉरफेयर। अब देखो मोहम्मद बिन कासिम की जो ये मिलिट्री की जो ये प्लानिंग थी, इसको बताया जाता है सेज वॉरफेयर, इसको कहा जाता है। ठीक है। और कुछ भी नहीं है। तो ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। कल हम इस्लामियात को कवर करेंगे, फिर इंग्लिश को, फिर चौथे दिन जनरल साइंस और एबिलिटी को। ये इस तरह से हम डेली एक लेक्चर एक एक का देंगे। कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज।